और अब बात आईडीबीआई डिसइन्वेस्टमेंट की। केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ईओआई के मसौदे को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी पिछले साल मई में बैंक के विनिवेश को सैद्धांतिक तौर पर अप्रूवल दे चुकी है। इस विनिवेश के जरिए केंद्र सरकार अपनी 30.48% और एलआईसी अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचना चाहती हैं। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं और बताने के लिए हमारे साथ मेघना मित्तल जुड़ गई हैं। मेघना, बताएं। जी, आज गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक सेल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट कर लिए हैं। उसके लिए जो वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं वो भी डिटेल में दिए गए हैं, जो इनके प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है उसमें। और कंबाइंड एलआईसी और जो गवर्नमेंट है वो ओवर 60% स्टेक अपना आईडीबीआई बैंक में सेल कर रही है। दोनों ही करीब ओवर 30% ईच काफ़ी सिमिलर जो स्टेक है वो सेल कर रहे हैं, गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों ही। हालांकि अभी जो करेंटली एलआईसी का स्टेक ज़्यादा है गवर्नमेंट से, लेकिन दोनों ने डिसाइड किया है कि 30% ईच दोनों सेल करेंगे। जो इसकी लास्ट डेट है ईओआईज़ को सबमिट करने के लिए वो December 16 रखी गई है। इसके अलावा काफ़ी कंडीशंस भी बताए गए हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। फॉरेन बैंक्स, एनबीएफसीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये सबको अलाउड है पार्टिसिपेट करना इस ईओआईज़ में। लेकिन जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं अभी भी बैंक्स में स्ट्रैटेजिक सेल में बड़े कॉरपोरेट्स को अभी भी अलाउ नहीं किया गया है। उसी को चलते ये भी मेंशन किया गया है इस मेमोरेंडम में जो आज इशू करा गया है गवर्नमेंट द्वारा। कंसोर्शियम को भी जो ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो फॉर्म कर सकती हैं। मैक्सिमम 4 पार्टीज़ होने चाहिए कंसोर्शियम में, और जो सबसे जो लीड पार्टी होगी इस कंसोर्शियम में उसको कम से कम 40% इक्विटी इस कंसोर्शियम में होनी चाहिए। तो बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस आज इशू करे गए हैं। अब ये देखना रहेगा कि आईडीबीआई का जो स्ट्रैटेजिक सेल है वो कंप्लीट कब तक होता है और क्या वो इस साल गवर्नमेंट के जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है उसमें ऐड हो पाता है या नहीं। बिल्कुल। और आईडीबीआई बैंक विनिवेश का काम किस तरह पूरा होगा, इस मुद्दे पर हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने दीपम सचिव तुहिनकांत पांडे से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। मिस्टर पांडे, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स को आप समझाइए ये क्यों इतना बड़ा डेवलपमेंट है, और अगर हम सरकार की बात करें उनकी कोई प्रेफरेंस है, एक विदेशी बैंक हो, एक इंडियन बैंक हो, जो आईडीबीआई बैंक का नया मालिक हो? देखिए, आईडीबीआई बैंक का यदि आप इतिहास देखें, ये पहले 1964 में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के तहत एक आरबीआई के डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से शुरू हुआ। उसके बाद जैसे ही जैसे आर्थिक परिस्थिति चेंज हुई तो इसको एक यूनिवर्सल बैंक करने का निर्णय लिया गया, और उसके बाद 2003 में इसको एक बैंक का रूप दिया गया, और 2008 में इसका नाम फिर आईडीबीआई बैंक चेंज हुआ। और फिर उसके बाद सरकार ने इसमें से कुछ हिस्सेदारी एलआईसी को दी, और इस बैंक की काफ़ी कठिनाइयों से ये गुजरा, क्योंकि इसके जो एनपीएस थे वो बहुत बढ़ चुके थे, और इसका जो लेंडिंग था वो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अत्यधिक था। इन सब कारणों के कारण इसमें बहुत सारा कैपिटल जो पूंजी निवेश करना पड़ा, और बहुत समय तक ये बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर रहा, और इसमें वो लेंडिंग भी इसकी बैन कर दी गई, और रिकवरीज आई और कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया, और उसके बाद ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से निकला, और अब ये इसने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। अब इसकी जो कैपिटल है वो 19% है, जो कि रिक्वायर्ड कैपिटल से ज़्यादा है, और लगातार ये अब प्रॉफिट की ओर भी अग्रसर है। इसने अपने बैंक में अपने पोर्टफोलियो में सुधार किया है, रिटेल और कॉर्पोरेट का बैलेंसिंग किया है, और इन सब कारणों के कारण ये स्थिति ये है कि अब इसको आगे ग्रोथ पाथ पर ले जाने की आवश्यकता है, और बैंकिंग प्रणाली में कैपिटल की अत्यधिक आवश्यकता है। सरकार के पास हमेशा कैपिटल डालने के लिए साधन नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, और एफिशिएंसी दृष्टि से भी देखा जाए और
तो चूंकि आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक्स को और अन्य को भी, और ये भी एक बैंक्स की तरह भी listed है, तो इसमें जो इक्विटी सरकार की है और एलआईसी की है उसको निकालना आवश्यक था। एलआईसी को भी समय दिया गया था कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनको अपनी इक्विटी नीचे लानी थी। तो दोनों ने ये निर्णय लिया है और इस निर्णय के अनुसार जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसको पास ऑन करने के लिए, उसका हस्तांतरण करने के लिए लगभग अभी 60% से थोड़ा सा अधिक टोटल पूंजी एलआईसी और गवर्नमेंट मूलतः 30% के हिसाब से ये दी जा रही है। और ये ओपन कंपेटिटिव बिडिंग के जरिए होगा, मतलब एक प्रतिस्पर्धात्मक है और बिडिंग प्रोसेस के जरिए है, और ये पहली बार इस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है। और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो एक ये आईडीबीआई बैंक को ये आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और चलिए इसी के साथ स्वदेश खबर को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।